नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से एक आदेश जारी किए गए हैं 26/10/2023 की स्थिति में, और इस पर बताया गया है कि 5/8/2023 तक जितने भी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई है, उन सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज की जानी है। अब काफी लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि जितने भी अतिथि शिक्षक 5/8/2023 तक स्कूलों में अपनी सेवाएं दिए हैं, तो क्या सिर्फ उन्हीं की ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज की जानी है, अथवा जो अतिथि शिक्षक 5/8/2023 के बाद स्कूलों में अध्यापन कार्य कराना प्रारंभ किए हैं, तो क्या उनकी भी ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज की जाएगी अथवा नहीं। दोस्तों, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आखिरी तक पूरी तरह से आप स्पष्ट हो पाएंगे इस आदेश के साथ, इस निवेदन के साथ कि वीडियो में तक जरूर बने रहें। आप सभी के लगातार कमेंट्स देखने को मिले कि इसके बारे में क्या है स्पष्ट रूपरेखा, तो इसी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित समस्या का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि संचालय के पत्र क्रमांक 24/7/2023 की स्थिति पर यह आदेश जारी किया गया है, और इसी के अनुक्रम में यह आदेश जो जारी किया गया है, इस पर कार्यवाहियां की जानी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको हम 24/7/2023 के आदेश के बारे में स्पष्ट स्थिति के साथ बात करके दिखा दें। तो चलिए हम आपको 24/7/2023 का आदेश दिखा देते हैं कि क्या है उस पर कुछ खास। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 24/7/2023 की स्थिति में लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जो कि नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित किए जाने हैं तो अतिथि शिक्षकों के लिए। और इस पर बताया गया था कि जो पूर्व से पैनल पर हैं, यानी जो पहले से ही पैनल पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन सभी की जो ज्वाइनिंग है वह पोर्टल पर 31/7/2023 तक की जानी थी। कहना यह है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्ववत स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे, पूर्व पैनल पर थे, उन सभी की कार्यवाही यानी पोर्टल पर इन सभी की ज्वाइनिंग 31/7/2023 तक की जानी थी। बाकी ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्ववत नहीं थे, कहना यह है कि जिन विद्यालयों में पैनल पूर्ववत नहीं थे या नए पैनल बनाए गए हैं, ऐसे स्कूलों में बताया गया था कि जीएफएमएस पोर्टल पर आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की जो उपस्थिति है वह 5/8/2023 तक दर्ज किया जाना है। और जिसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रिक्तियों के अपडेशन सहित मेरिट क्रम में जो भी अतिथि शिक्षक है उन सभी की उपस्थिति 1/8/2023 तक कराई जानी थी। और इसके बाद इन सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर 4 दिन के अंदर यानी 5/8/2023 तक कराई जानी थी। अब बात आती है कि आप सभी के लिए जो 26/10/2023 की स्थिति में आदेश जारी किए गए हैं उसके बारे में क्या है स्पष्ट रूपरेखा, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 5/8/2023 तक ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी उपस्थिति पोर्टल पर नहीं हो पाई या फिर ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं हो पाई, उन्हीं अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पष्ट स्थिति के साथ समझें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस पर बताया गया है कि संकुल अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनकी उपस्थिति जीएफएमएस पोर्टल पर दिनांक 5/8/2023 तक दर्ज नहीं की गई, तो कहना यह है कि जो कार्यवाही उस पर बताई गई थी उसी कार्यवाही के अकॉर्डिंग जितने भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए हैं, उन्हीं अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 5/8/2023 तक आदेश जारी किए गए थे कि उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज किए जाने के लिए। और उन्हीं अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कतिपय कारणवश पोर्टल पर फीड नहीं हो पाया, और जिसके लिए नई समय सारणी जारी की गई है। और इस पर बताया गया है कि संकुल स्तर से जो कार्यवाहियां हैं की रिक्वेस्ट भेजी जानी है वैकेंसियां अपडेट करने के लिए, तो 27/10/2023 से लेकर 31/10/2023 तक यानी उसी कार्यवाही को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है। और जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हीं को यहाँ पर पोर्टल पर फीड किया जाना है। बाकी अतिथि शिक्षकों के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किए गए थे, और जिस पर ऐसे अतिथि शिक्षक जो 5/8/2023 के बाद ज्वाइन हुए थे उन सभी को एक्सेल शीट में मंगाते हुए जानकारी मंगाई गई थी, तो उन्हें डीपीआई की ओर से खुद ही पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। लेकिन ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके लिए जुलाई महीने में ही आदेश जारी किए गए थे और उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं की गई, यानी 5/8/2023 के पहले ऐसे अतिथि शिक्षक जो आमंत्रित किए गए, यानी 31/7/2023 तक जितने भी अतिथि शिक्षक जो कि नई स्कूलों में और नई नियुक्ति के रूप में
अपनी सेवाएं दिए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि पोर्टल पर अपडेट करते हुए इन सभी की जानकारी फीड की जानी है। और साथ ही में उसी के क्रम में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संकुल स्तर द्वारा वर्ग 2 एवं वर्ग 3 की जो उपस्थिति रिक्वेस्ट है उसे अप्रूवल या रिजेक्ट करना है जिले स्तर पर इन्हीं वैकेंसियों के आधार पर। और साथ ही में संभाग स्तर से जो कार्यवाही की जानी है वह वर्ग 1 के लिए की जानी है और इसके लिए भी यहाँ पर डेट जारी किए गए हैं ताकि दिवाली के पहले यहाँ पर मानदेय भुगतान हो सके। तो कहना ये है कि आप सभी के लिए जैसा कि मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं थे और उनके लिए यहाँ पर कार्यवाही की गई थी और उसी कार्यवाही को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ऐसे अतिथि शिक्षक जो आमंत्रित तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं की गई है। यानी 28/7/2023 के लिए जो कार्यवाही की गई थी इसके बाद 1/8/2023 तक जितने भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए हैं उन सभी की ज्वाइनिंग 5/8/2023 तक पोर्टल पर अपडेट किए जाने की बात कही गई थी और जिसे डेट बढ़ाते हुए अब से बताया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर अनिवार्य है किए जाने के संबंध में। और इसी के लिए बताया गया है कि 5/8/2023 के क्रम में अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर रिक्तियों के विरुद्ध आमंत्रित किया जाना है। तो कहना यह है कि इसी कार्यवाही के अनुरूप जितने भी पैनल में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया गया है उन्हीं को पोर्टल पर फीड किए जाने की बात कही गई है। तो कहना यह है कि 5/8/2023 तक जितने भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और इसी के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जानी है पोर्टल पर। तो कहना यह है कि 5/8/2023 के बाद जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए फिलहाल आदेश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उनके लिए सेपरेट ही आदेश जारी करते हुए जानकारी मंगा ली गई है और उन्हें जल्द ही पोर्टल पर फीड भी कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रकार के और भी कोई समस्या मिलती है तो एक और आदेश जारी करते हुए उन सभी की भी फीडिंग की जाएगी। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उन सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पोर्टल पर फीड की जानी है जिनकी आज दिनांक तक फीड नहीं हो पाई है। लेकिन विशेष रूप से यह आदेश 1/8/2023 तक जितने भी अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए हैं उनके लिए यह जारी किया गया है। लेकिन इसी आदेश के अनुक्रम में सभी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग यहाँ पर पोर्टल पर फीड कर दी जाएगी। पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम अगली वीडियो निश्चित तौर पर लेके आएंगे। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।